नमस्ते मित्रों, आशा है आप सब अच्छे होंगे। आज मैं एक प्रसंग सुनाना चाहती हूँ, जो मैंने योग वशिष्ठ में पढ़ा। ये योग वशिष्ठ हमारे ऋषि वशिष्ठ जी द्वारा लिखा गया है। मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग प्रसंग लगा, तो मैंने सोचा आज आपके साथ में शेयर करती हूँ, ठीक है? प्रसंग का शीर्षक है शूरवीर और कायर में अंतर। सिंह और कुत्ता दोनों में समान रूप से पशुता विद्यमान है। दोनों पशु जाति के ही जीव हैं, परंतु मेघ गर्जन मतलब जब बादल गरजते हैं, मेघ गर्जन आदि से होने वाले कोलाहल को सिंह और ही प्रकार से सहता है तथा कुत्ता और ही प्रकार से। सिंह उस कोलाहल को सुनकर मन में क्षोभ या भय का अनुभव नहीं करता। जो शेर होता है उसको जब बादल गरजते हैं तब उसको डर नहीं लगता, ठीक है? वह उपेक्षा से आंखें बंद करके सहन करता है। परंतु अब ये बताया कि कुत्ते जो हैं वो उसी मेघ गर्जन को कैसे उस पे कैसे ऐसे रिएक्ट करते हैं। परंतु कुत्ता मेघ गर्जन को सुनकर मन ही मन भय से कांप उठता है और भय से ही आंखें बंद करके उस कोलाहल को सहन करता है। तो डॉग्स आर वेरी स्केर्ड ऑफ लाउड नॉइसेस व्हिच इंक्लूड्स द थंडरिंग ऑफ क्लाउड्स। तो हम सब जानते हैं, तो जब मेघ गरजते हैं तो कुत्ते जो हैं वो डर जाते हैं। तो इस प्रसंग से में फिर आगे आता है, कुत्ते जैसे स्वभाव वाले मनुष्य। अब इसी चीज को यदि हम मनुष्यों में ऐसे गुणों वाले मनुष्यों पर यदि हम लागू करके देखें तो क्या दिखता है? कुत्ते जैसे स्वभाव वाले मनुष्य को लक्ष्य करके कुछ बातें कही गई हैं। तो वो क्या बातें हैं? वो बातें हैं इस प्रकार। सदा अपवित्र रहने वाले कुत्ते। तो ये शास्त्रों में लिखा हुआ है। ये अच्छा, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये एज़ इट इज़ जो लिखा हुआ है मैं वही पढ़ रही हूँ। सदा अपवित्र रहने वाले कुत्ते, तू अपने प्रियजनों और सजातीय कुत्तों के ही निकट आने पर भौं-भौं किया करता है। तेरा सारा समय गली कूचों में मारे-मारे फिरने में ही व्यतीत होता है। मालूम होता है तुझे अपनी चित्तवृत्ति के ही अनुरूप मानकर किसी मूर्ख ने तुझको अपने इन दुर्गुणों की शिक्षा दे दी है। जीव के कर्मों की विषमतावश विषम जगत की रचना करने वाले विधाता ने अपनी पुत्री देवशुनी शर्मा के पुत्र रूप अपने दौहित्र कुत्ते में उसके अनुरूप सभी धर्मों का एकत्र दर्शन कराने के लिए निम्नांकित सब बातें एक साथ ही रच डाली। वे सब बातें इस प्रकार हैं। तो ऐसा ऐसा बताया गया है कि जिन्होंने ब्रह्मा जी जिन्होंने सृष्टि की रचना की है, उन्होंने अपनी उनकी पुत्री थी एक देवशुनी शर्मा, और उनके जो पुत्र रूप जो उनके दौहित्र थे, मतलब जो नाती थे, पुत्री के पुत्र, वो उनको उन्होंने कुत्तों के रूप में सभी धर्मों के जो जो उनके जो जो थे कुत्तों के जो गुण थे वो दोहित्र में डाले। और वो जो गुण थे वो क्या थे? अब वो हम आगे देखते हैं। अपने ही बनाए हुए कूड़े करकट के अपवित्र गड्ढे में रहना, गूह और पीप मतलब रबिश, डर्ट एंड फिल्थ को खाना, जहां सबकी दृष्टि पड़ती हो ऐसी सड़कों पे या खुली जगहों में कुत्सित मैथुन की इच्छा तथा सबसे निंदनीय शरीर, इन सबको विधाता ने कुत्तों के ही हवाले कर दिया है। तो ये जो गुण हैं ये कुछ बताए गए हैं। मैं फिर से रिपीट करती हूँ। तो अपने ही बनाए हुए कूड़े करकट के अपवित्र गड्ढे में रहना, गूह और पीप खाना मतलब रबिश, डर्ट एंड फिल्थ, जहां सबकी दृष्टि पड़ती हो ऐसी सड़कों या खुली जगहों में ही कुत्सित मैथुन करना, मतलब खुले में ही वो मैथुन करना शुरू कर देते हैं, तथा सबसे निंदनीय शरीर है इनका। इन सब को विधाता ने कुत्तों के ही हवाले कर दिया। अब किसी ने कुत्ते से पूछा, तुझसे बढ़कर नीच कौन है?
ऐसा प्रश्न करने वाले से कुत्ते ने हंसकर कहा, जो मूर्खता मतलब अज्ञान, अपवित्र देह आदि का अभिमान करता हो तथा अंधता मतलब विचार रूपी दृष्टि से वंचित है, जो इन दुर्गुणों का एवं अशुभ वस्तु का सेवन करता हो, वह मुझसे भी ज्यादा नीच है। ये जो उत्तर है, ये हो सकता है आप में से कुछ लोग रिलेट कर पाए, कि हम अपने आसपास इस तरह के कौन लोगों को देखते हैं। मैं फिर से एक बार रिपीट करती हूँ कि किसी ने एक बार कुत्ते से पूछा कि तुझसे बढ़कर नीच और कौन है, मतलब कुत्ते से बढ़कर नीच कौन है, किसी ने कुत्ते से ही पूछ लिया। तो कुत्ते ने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा, ऐसा प्रश्न करने वाले से कुत्ते ने हंसकर कहा, मुझसे भी ज्यादा नीच है वो जो मूर्खता यानी अज्ञानी अपवित्र देह का भी अभिमान करता हो, मतलब उसका देह चाहे जैसा भी हो, उस चीज का उसको बड़ा गुरूर और अभिमान हो कि मुझसे ज्यादा सुंदर, मुझसे ज्यादा अच्छे देह वाला कोई ना नहीं है। और अंधता, जिनको हम आजकल अंध डैश 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 भी कहते हैं, उनका नाम काफी समय से पड़ा हुआ है। तो मतलब, और उसमें ब्रैकेट में दिया हुआ है, शास्त्र में दिया है, विचार रूपी दृष्टि से जो वंचित है, ऐसे व्यक्ति इन दुर्गुणों का एवं अशुभ वस्तु का जो सेवन करता है, जो अशुभ, जो खाने योग्य पदार्थ नहीं है, उनका सेवन करता है। वो आप समझ जाइए किस ओर इशारा है। जो ये सब कुछ करता हो, मतलब जो अज्ञानी हो, जो विचार रूपी दृष्टि से वंचित हो, मतलब अंधा हो, और अपवित्र देह का अभिमान करता हो, और जो अशुभ वस्तु का सेवन करता है, वह मुझसे ज्यादा नीच है। मतलब कि जो श्वान होते हैं, उनसे भी ज्यादा नीच स्थिति बताई गई है इन अंध डैश 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 की। तो प्रश्न करने वाले ने फिर पूछा, तुझ में कौन से ऐसे गुण हैं जिसके कारण तुझे मूर्ख से अच्छा समझा जाए? मतलब जब कुत्ते ने कहा कि जो मूर्ख है वो मुझसे ज्यादा नीच है, तो फिर उसी व्यक्ति ने फिर से पूछा कुत्ते से कि तुम्हें ऐसा कौन सा गुण है जो तुम्हें मूर्ख से बेटर समझा जाए? तो कुत्ते ने उत्तर दिया, शूरता, स्वाभाविक, स्वामी भक्ति और धृति। धृति मतलब थोड़े में ही संतोष कर लेने की क्षमता। तो शौर्य तो उसमें है, उसको तो लगता है कुत्ते को, तो शूरता, स्वाभाविक, स्वामी भक्ति, मतलब अपने ओनर के प्रति वफादार रहना, स्वामी के प्रति वफादार रहना, और थोड़े में ही संतोष कर लेना। जो थोड़ा बहुत मिल रहा है हमें, दिहाड़ी भत्ता जो भी मिल रहा है, उसमें संतोष कर लेते हैं। ये थोड़े में ही संतोष कर लेने की क्षमता, ये सुंदर गुण जो मुझ में है, लाखों प्रयत्न करके ढूंढने पर भी मूर्ख के पास नहीं पाए जा सकते। कुत्ता सदा अपवित्र वस्तु खाता है, अपवित्र विष्ठा के ढेर में ही सदा रमता है। नेवले, चूहे आदि जीवित प्राणियों को भी चुपचाप खा जाता है, और निर्बल बकरी के बच्चे आदि को भी बिना किसी अपराध के ही काट खाता है। तथा श्वानी, अब वो वर्ड मैं मुझे बड़ा ऑड लगता है यूज करना, तो जो कुत्ते का जो फीमेल होता है, वो आप समझ जाइए, मैं श्वानी कह रही हूँ, के साथ मैथुन में प्रवृत्त होने पर सब लोग आकर उसे ढेले मारते हैं, फिर भी हाँ, तो ये सब करता है कुत्ता। विधाता ने संसार में बेचारे असमर्थ कुत्ते को जन्म भर दुख भोगने के लिए ही रचा है। सच ही कहा गया है कि अयोग्य स्थान में पड़ जाने पर सारी अच्छी वस्तु भी बुरी हो जाती है। तो आई होप इससे आपको आई होप आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा कि हमारे शास्त्रों में मूर्खों के बारे में क्या कहा गया है, और इसके साथ ही शूरवीर व्यक्ति के क्या गुण होते हैं और क्या नहीं होते। मतलब जो कायर के गुण होते हैं, वो शूरवीर के नहीं होते। और इसके साथ ही जो कुत्ता है, उसके भी स्पेसिफिक गुण जो हैं, उससे कुत्तों से भी ज्यादा नीच कौन सी प्रजाति पाई जाती है, क्यों उनको नीच कहा जाता है, और कुत्ते और समथिंग मोर अबाउट व्हाट अंध भक्तों के बारे में जो कहा गया है हमारे शास्त्रों में।
तो मुझे लगा ये मुझे तो इंटरेस्टिंग लगा तो सोचा आपके साथ में शेयर करूँ कि इनके बारे में तो भई हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है। आई होप आपको ये इंटरेस्टिंग लगा हो। प्लीज़ शेयर योर कमेंट्स एंड लाइक दिस वीडियो इफ यू लाइक द कंटेंट। और इसी तरह की जानकारी के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।